हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम ममता नामक कहानी का शेषांश पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व तो नहीं रहेगा। तब के लिए बेटी। तो अब कौन किसको समझा रहा है? जो चूड़ामणि है, मंत्री है, वह अपनी पुत्री ममता को समझा रहा है कि इस पतनोन्मुख अर्थात पतन की ओर उन्मुख इस प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। सामंत वंश किसे कहते हैं? सामंत का अर्थ होता है छोटा राजा, जो किसी बड़े राजा के अधीन हो। छोटा राजा जो किसी बड़े राजा के अधीन हो। तो सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व दुर्ग पर अपना अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व तो नहीं रहेगा। यानी वह अपनी बेटी को समझाता है कि बेटी, तब मेरे पास यह मंत्रित्व तो नहीं रहेगा और ये उपहार मैं तुम्हें तभी के लिए अर्पित कर रहा हूँ, तब के लिए है बेटी। यानी ये उपहार जो तुम्हें दे रहा हूँ वो उसी समय के लिए है, उन्हीं विपत्ति के समय के लिए है। ममता कहती है, हे भगवान, तब के लिए यानी ऐसे समय के लिए, विपत्ति के लिए इतना आयोजन, यानी विपत्ति के उस कठिन परिस्थितियों के लिए आपने इतना उपहार एकत्रित किया है। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यानी उस परम पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध आपने इतना साहस कर लिया। पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? वह ममता नाम की जो स्त्री है वह इतनी स्वाभिमानी है कि वह अपने पिता को सीख देते हुए कहती है कि हे पिताजी, जब हमारे विपत्ति के दिन होंगे तो क्या हमें किसी के द्वारा भीख भी नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं बचा रह जाएगा? क्या ऐसा भी समय आ जाएगा कि कोई हिंदू इस समस्त पृथ्वी खंड पर जो है नहीं बचेगा, जो हमें दो मुट्ठी अन्न दे सकेगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी। कहती है कि ऐसा असंभव है कि इस संसार से मानवता समाप्त हो जाए। अर्थात यदि मानवता जीवित रहेगी तो अवश्य ही हमारा विपत्ति के समय में हमारी कोई न कोई सहायता अवश्य ही करेगा। इसलिए हे पिताजी, आप इसको वापस कर दीजिए। मैं कांप रही हूँ। यानी वह बहुत विचलित हो रही है, बहुत द्रवित हो रही है, इस उपहार को देख करके बहुत परेशान हो रही है और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही थी। मतलब उसके ऊपर उस उत्कोच का, उन उपहारों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बच्चों, बड़ी मुश्किल से कहीं समाज में हमें ऐसे व्यक्तित्व के लोग मिलते हैं जिनको कभी घूस और बेईमानी अपना नहीं बना पाती है, वह उनमें लिप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें भी इनकी कदर करनी चाहिए। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए और चूड़ामणि जो है वह अपनी पुत्री को क्या कहे? मूर्ख है तू, और ऐसा कहकर वह चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, और जब दूसरे दिन का समय है, डोलियों का तांता माने समूह अंदर आ रहा था, भीतर आ रहा था, तब ब्राह्मण मंत्री, चूड़ामणि कौन था? ब्राह्मण जाति का था। तो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। यानी वह बहुत परेशान हो गया, उसका हृदय तेज तेज धड़कने लगा। वह अपने को रोक नहीं सका। उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर, तोरण माने दरवाजा, तोरण माने दरवाजा, और कैसा दरवाजा? किले का मुख्य दरवाजा, ठीक है, उसे तोरण कहते हैं। तो उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा और वह जानना चाहता था कि इन डोलियों के अंदर क्या है। इसलिए वह उनके आवरण को खुलवाना चाहता था, हटाना चाहता था। तब पठानों ने उससे कहा कि यह महिलाओं का अपमान है, यह महिलाओं का अपमान करना है। चूँकि उस सच्चाई ये थी कि उन डोलियों में महिलाएं थी ही नहीं, उनमें महिलाएं थी ही नहीं, वह तो छल कपट था। इसलिए वहाँ के पठानों ने कहा कि यह तो महिलाओं का अपमान करना है, इसलिए ये आवरण नहीं हटाना है। बात बढ़ गई और इसी पर बातें बढ़ने लगीं, तलवारें निकलने लगीं एक दूसरे की, और ब्राह्मण वहीं मारा गया। यानी वहीं पर चूड़ामणि की हत्या हो गई और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़ गए। और राजा रानी, जब ब्राह्मण मारा गया ने चूड़ामणि मारा गया, तो राजा रानी और उस राज्य कोष का समस्त कोष सब कुछ उस छली यानी कि धोखेबाज शेरशाह के हाथ में पड़ गया। निकल गई ममता, लेकिन
वह ममता को नहीं प्राप्त कर सके। ममता किसी रास्ते से निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, और चूँकि यह राजनीति थी, उन डोलियों में औरतें नहीं थीं, उसमें पठान भरे हुए थे, पठान सैनिक भरे हुए थे। तो वह जब डोलियों से निकले तो पूरे राज्य में फैल गए, पूरे दुर्ग में फैल गए, पर फिर भी उसको ममता कहीं पर नहीं मिली। हाँ बच्चों, इसके बाद कहानी में थोड़ा परिवर्तन आता है, कहानी थोड़ा सा परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। अब देखिए, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों के कीर्ति का खंडहर था। भग्नचूड़ा तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। कितना सुंदर वर्णन किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। क्या कहा है? काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार। विहार किसे कहते हैं? विहार होता है बौद्ध भिक्षुओं का आश्रम। ठीक, बौद्ध भिक्षु जिसमें निवास करते हैं उसे बौद्ध विहार कहते हैं। तो इस विहार से बिहार राज्य का बोध नहीं हो रहा है, यह वह विहार है जहाँ बौद्ध भिक्षुओं का आश्रम थे। तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार, और धर्मचक्र से क्या तात्पर्य है? भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र चलाया था, है ना, भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र चलाया था, और काशी के उत्तर में वही धर्मचक्र विहार यानी बौद्ध भिक्षुओं का आश्रम स्थित है। मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था, जो कि मौर्य और गुप्त सम्राटों की यहीं पर युद्ध हुए थे, मौर्य और गुप्त सम्राटों के बीच में, तो उनके यश का गुणगान करते हुए यहाँ पर वह खंडहर जो है स्थित है। भग्नचूड़ा, भग्नचूड़ा तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर, और भग्नचूड़ा किसे कहते हैं? भग्नचूड़ा यानी अवशेषों में परिवर्तन होना। अवशेषों में, भग्नचूड़ा मतलब क्या है? अवशेष। भग्नचूड़ा यानी अवशेष। और तृणगुल्म, तृणगुल्म माने क्या होता है? तिनके, और गुल्म माने झाड़ियाँ। तृण माने तिनके और गुल्म माने झाड़ियाँ, और प्राचीर माने दीवार। तो जो वहाँ की दीवारें थी वो किसमें परिवर्तित हो चुकी थी? तिनके और झाड़ियों में परिवर्तित हो चुकी थी। ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, और उस समय जो भारतीय शिल्प की विभूति थी, उस समय जो भारतीय शिल्प की सुंदरता थी वो खाक में परिवर्तित हो गई थी। विभूति माने राख, खाक में मिल चुकी थी, और उसकी जो उस भवन की, उस महल की, उस जो है खंडहर की जो दीवारें थीं वो कैसी हो गई थी? उस समय ईंटों की ढेर में परिवर्तित हो चुकी थी। मतलब वो एक महल ना रह करके महल का खंडहर बन चुका था, और खंडहर भी किसमें परिवर्तित हो गया था? मात्र वहाँ पर अवशेष बचे हुए थे, और जो वहाँ की दीवारें थीं वो किसमें परिवर्तित हो चुकी थी? तिनकों और झाड़ियों में, ईंटों की ढेर में बिखरी हुई। और इस प्रकार से जो भारतीय शिल्पकला की सुंदरता थी वो मिट्टी में मिल चुकी थी, खाक में मिल चुकी थी, और ईंटों का ढेर मात्र वह खंडहर दिखाई पड़ रहा था। ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी, और बड़ा ही सुंदर वातावरण है, ग्रीष्म ऋतु का समय है, चंद्रमा की चांदनी खिली हुई है। चंद्रमा की चांदनी पूर्ण रूप से अपने चरम सीमा को प्राप्त कर रही है। अब देखिए, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, अब यहाँ 5 बौद्ध भिक्षु जो थे वो महात्मा बुद्ध के यानी गौतम बुद्ध के उपदेश को ग्रहण करने के लिए आए थे, मिले थे उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में। और यह वही स्तूप है, यह वही स्तूप है जहाँ के भग्नावशेष में की मलिन छाया में, उसी खंडहर के अवशेषों की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक झोपड़ी स्थित है। उसी के पास एक झोपड़ी स्थित है जहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा है, जहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा है। ठीक, अब जहाँ 5 भिक्षु गौतम बुद्ध का संदेश ग्रहण करने आए थे वो क्या हो गया? पंचवर्गीय गौतम भिक्षुओं का जो समूह था वो कहाँ आया था? गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के लिए आया था।
उसी स्तूप के भग्नावशेष की, और यह वही स्तूप है और उसी स्तूप ही क्या है, स्तूप के भग्नावशेष हैं, मात्र वहाँ पर अवशेष रह गए हैं, अवशेषों में परिवर्तित हो गई है वह जगह। तो जो है उसकी मलिन छाया में, उसी की मलिन छाया में एक पास ही में झोपड़ी है और वहाँ से थोड़ा प्रकाश दृष्टव्य हो रहा है, यानी दिखाई दे रहा है। और वहीं पर एक स्त्री, दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही है और उसी प्रकाश में एक स्त्री क्या कर रही है, पाठ कर रही है। ठीक, तो कौन सा पाठ कर रही है ये देखना है। तो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परि उपासते, ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है, इसका कुछ अंश यहाँ पे लिखा है। और श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः, ये माने जो, जनाः माने लोग, जो लोग, माम मेरी, वह भक्त जो मेरी अनन्य भक्ति से उपासना करते हैं, वह भक्ति जो मेरी अनन्य भाव से, अनन्य भक्ति से उपासना करते हैं। यहाँ पे आगे डैश डैश है, यानी उसका अंश छूटा हुआ है और तभी वो बात रुक गई थी, लेकिन इसको थोड़ा पूरा करते हैं। तो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परि उपासते, जो भक्त मेरी अनन्य भक्ति से उपासना करते हैं, अंत में है कि वह मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वह मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और इतना ही कहने पर पाठ रुक गया, और इतना ही वो कही थी कि वहीं पर पाठ उसका रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी, और एक ऐसी आकृति प्रकृति जो कैसे खड़ी थी, एक भीषण और हताश आकृति, उसके सामने एक आश्चर्यचकित कर देने वाली एक ऐसी आकृति, एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा था जो दीपक के मंद प्रकाश में उसको उसके समक्ष दिखाई पड़ा। स्त्री उठी, और वह स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तब उसने कहा, हे माता, आप अपने दरवाजे बंद मत कीजिए, मुझे आपका सहारा चाहिए, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। तब उसने कहा कि मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर, विपन्न माने एक होता है संपन्न और संपन्न का विपरीत अर्थ है विपन्न, तो शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। और वह किसी तरह भागा हुआ था, ये और कोई नहीं है, हुमायूं ही है। और जो है उसने कहा कि अब मैं इससे अधिक चलने में असमर्थ हो गया हूँ। क्या? शेरशाह से। और जैसे ही उसने शेरशाह का नाम सुना, बड़ी तेज चौंकी और स्त्री ने अपने ओंठ काट लिए, यानी वो आश्चर्य से अपने जो है दांतों तले उंगली दबा लेती है। तब वो कहता है कि हाँ माता। तब वो क्या कहता है? तब परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। क्या कहती है वह स्त्री, वह बूढ़ी स्त्री क्या कहती है? चूँकि यह ममता है और वो हुमायूं है, और ममता की युवावस्था अब समाप्त हो चुकी है, वह एक वृद्धा में परिवर्तित हो चुकी है, और वह कह रही है परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। निसंकोच भाव से कह देती है कि तुम भी वैसे ही क्रूर हो। कैसे? शेरशाह की तरह। और वो जान चुकी थी कि शेरशाह ने ही उसके पिता चूड़ामणि की हत्या की थी, इसलिए वह कहती है कि तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, कहती है कि जैसा वो रक्त का प्यासा था, उसी भांति तुम भी रक्त के पिपासु लगते हो। वही निष्ठुर प्रतिबिंब, जैसे कि वह निष्ठुर दिखाई देता था, निर्दयी दिखाई देता था, तुम्हारे अंदर भी उसी का प्रतिबिंब द्रष्टव्य हो रहा है। तुम्हारे मुख पर भी है, यानी तुम्हारे मुख पर भी वैसी ही भावनाएं प्रदर्शित हो रही हैं। सैनिक, मेरी कुटिया में स्थान नहीं है। उसने साफ मना कर दिया और कहा, हे सैनिक, मेरी कुटिया में आपके लिए स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। कहती है कि जाओ कहीं अपना दूसरा सहारा खोज लेना। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना। वो कहते का इतनी बातें वह बहुत थकी हारी अवस्था में उस बूढ़ी स्त्री से कहता है। और कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से वहीं बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, मतलब उसका सर चकराने लगा, उसको चारों तरफ जो है गोले दिखाई देने लगे। और स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, फिर भी उसका करुणाशील हृदय अपने प्रकृति से विवश था और उसने तुरंत उसको जल पिलाया
और मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। इस प्रकार उसने मुगल की रक्षा की। वह सोचने लगी ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं हैं। फिर उसने कहा कि ये सब विधर्मी जो अपने धर्म से भटके हुए हैं ये कदापि दया के पात्र नहीं हैं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, यानी घृणा से उसका मन जो है उस मुगल से दूर हो गया था। लेकिन फिर भी उसने उस मुगल के प्राणों की रक्षा की और उसने उनको बचा लिया, पानी पिलाया, आश्रय दिया। लेकिन तब भी उसका हृदय अपने पिता की मृत्यु से बड़ा आहत था और वह विचार करने लगी कि ये लोग दया के पात्र नहीं हैं। इस प्रकार आपका यहाँ तक का गद्यांश आज पूर्ण हुआ। इसके आगे का हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।